एक और पार्टी कांग्रेस में होगी विलय। कांग्रेसियों को लाई खुशी की खबर। आपको बता दी, महाराष्ट्र की सियासत 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही। वे सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत हो या ना, लेकिन सूबे की राजनीति में शरद पवार फैक्टर सबसे अहम रहा। वे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अपने लिहाज से चलाते रहे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि शरद पवार सियासी तौर पर अब असहाय नजर आ रहे हैं। भतीजे अजित पवार ने ऐसा सियासी दांव चला कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए। उनके हाथों से पार्टी छिन गई, नेता भी साथ छोड़ गए। ऐसे में शरद पवार के लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा उसे खड़ा करना आसान नहीं है, जिसके चलते उनके पार्टी के कांग्रेस में विलय किए जाने की चर्चा तेज है। बता दें कि शरद पवार ने 24 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था और उस समय में वे युवा अवस्था में थे, जिसके चलते वे मशक्कत कर अपने पार्टी को महाराष्ट्र में स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां ना 24 साल पहले की तरह मेहनत कर सकते हैं और ना ही उस तरह की लोकप्रियता बची है। अजित पवार ने एनसीपी के बड़े धड़े को अपने साथ मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम भी बन गए। शरद पवार के सामने बेटी सुप्रिया को अपने सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने की चुनौती खड़ी हो गई, तो अब उनके लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव महज 1.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में शरद पवार की एक बार फिर से घर वापसी की चर्चा तेज है। 60 के दशक में शरद पवार ने जहां से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया, उसी जगह से फिर दस्तक देने की आहट है। शरद पवार अपनी पार्टी का अगर कांग्रेस में विलय करते हैं तो उनकी तीसरी बार कांग्रेस में वापसी होगी। 1958 में शरद पवार कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल हुए और 4 साल बाद 1962 में उन्हें पूरे जिले में युवा इकाई का अध्यक्ष बने।